नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत और जय बुराड़ी। आज आपको हम बुराड़ी दर्शन में ले चलेंगे। बुराड़ी के कुछ खास कामों के बारे में मैं बताना चाहता हूं जो ऐतिहासिक काम हुए। वो ऐतिहासिक काम में मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं जो वो शिक्षा से जुड़े हैं, लोगों की सुविधा से जुड़ी हुई है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये सारी जो प्रक्रिया है ये 10 वर्ष में माननीय विधायक श्री संजीव झा के द्वारा बनाया गया है और ये काम आपको भविष्य में बुराड़ी को बेहतर बनाने का काम है और इतनी बेहतर तरीके से वो बनाया गया है जो आप उस चीज़ को देखेंगे, उसकी तस्वीर को देखेंगे तो आपको ये लगेगा जो क्या काम किया है संजीव झा ने। काम बोलता है संजीव झा का, इस तरह का काम संजीव झा ने किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, शिक्षा की बात कर रहा हूँ। जो सर्वोदय स्कूल में मेरा लड़का पढ़ता था, तकरीबन वो शुरू से नर्सरी से पढ़ रहा, अब 10वीं क्लास में चला गया है। वो सर्वोदय स्कूल में 3 दिन पर 1 दिन क्लास होते थे बच्चों का। जो यहाँ पुराने लोग हैं जिनके बच्चे उसमें पढ़ रहे होंगे उन्हें याद होगा। जो 2013 से पहले वही सर्वोदय स्कूल में 3 दिन पर 1 शिफ्ट 1 बच्चे को लिया जाता था। अब ये 2 दिन पढ़ाई का नुकसान होता था बच्चों का, लेकिन वहीं पर संजीव झा आए और सर्वोदय स्कूल का क्लासेज बढ़ाए, रूम बनाए, बहुत सारे बेहतर सुविधा उसमें किए, लाइब्रेरी बनाए, सारे चीज़। और आज उस सर्वोदय स्कूल का आप तस्वीर देखिएगा तो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता। तो ये काम जो संजीव झा ने किया है, हो सकता है कोई अंदर जाके नहीं देखते हों, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हों वो ना जाके देखें, लेकिन एक गरीब का बच्चा, एक यहाँ के बुराड़ी के 25-50 गज के लोग के बच्चे उस बुराड़ी स्कूल में जाते हैं और उनके माता पिता भी जाते होंगे तो ये गर्व जरूर महसूस होता होगा जो आज बुराड़ी का स्कूली शिक्षा ही बेहतर नहीं हुआ बल्कि तमाम स्कूल बेहतर बना है। मैं सर्वोदय स्कूल का फ़ोटो भी आपको इसमें दूंगा और कुछ दिन बाद आपको सर्वोदय स्कूल जाके भी वीडियो बना के दिखाऊँगा। उसी तरह आपको बुराड़ी में चौपाल का नाम सुने होंगे। बुराड़ी में पहले 2013 से पहले आप चले जाते थे, एक आध चौपाल था जो कि खंडर रूपी था। उसको कोई गाय बांध देता था, कोई भैंस बांध देता था, कोई मतलब उसमें उपले ठोक रहे थे। लेकिन आज आपको मैं बताऊं, संजीव झा के ये 10 वर्ष में आप इब्राहिमपुर चौपाल जाके देखिए, आपको लगेगा जो आप किसी होटल में कनाड पैलेस के होटल में बैठे हों, उस तरह की चौपाल बना है। उसी तरह आपको बुराड़ी गरी का चौपाल मिलेगा। मुझे याद है बुराड़ी गरी के चौपाल पे माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे और वहाँ बहुत सारे लोग मतलब आए भी थे, देखे भी होंगे। और ये सब काम बोलता है, ये दिख रहा है, धरातल पर दिख रहा है। बुराड़ी के गरी के लोग दिख रहे होंगे, वहाँ पर जाते होंगे और वो सुख सुविधा उनको मिलता होगा, तो वो आज संजीव झा के काम को याद कर रहे होंगे। ये चीज़ है। वहीं आपको कुशक 2 में एक चौपाल है, आप जाइएगा तो दूर से आपको लगेगा ही नहीं जो वो चौपाल है। क्या उस चौपाल में पहले मुझे जो सुनने में आया 2013 से पहले वहाँ उपले ठोके जाते थे, गाय भैंस बांधे जाते थे, लेकिन आज वो चौपाल अगर आप देखिएगा नज़दीक से, मैं दिखाऊंगा भी कुछ दिन में आपको बुराड़ी दर्शन पे ले चलूँगा तो उस चौपाल के अंदर का भी वीडियो दिखाऊंगा। आज आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जो ये बुराड़ी का ये 10 वर्षों का ऐतिहासिक जो काम है। ये आप एक मकान बनाते हैं, कई साल आजीवन आप कमा के 25-50 गज इस शहर में मकान बनाते हैं, उसके कई साल की कमाई लग जाती है, कई साल उसमें पिलर से लेके वो सारे चीज़ करने लग जाते हैं। अब विपक्षी इसको चिल्ला रहे हैं। अब वहीं पर आप देखिए बुराड़ी अस्पताल दिखाई देगा आपको, मेन रोड से जाते होंगे बुराड़ी अस्पताल दिखाएगा। इस अस्पताल की कहानी मैं आपको बताता हूँ। पूर्व के मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी 15 साल कांग्रेस की सरकार रहे और उन्होंने उस 15 साल के दौरान में 3 बार नारियल फूटा, 2 बार जिले सिंह चौहान जी के साथ और 1 बार किशन त्यागी जी के साथ। ये तीनों बार बोरी भर भर के नारियल फूटा, लेकिन वो हॉस्पिटल में ईंट लगना स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन 2013 में आप लोगों ने परिवर्तन किया और संजीव झा जी आए और उस अस्पताल की शुरुआत पहले से भी हो रखी थी, थोड़ा बहुत काम हुआ था किशन त्यागी जी के समय में, लेकिन वो 200 बेड का मान्यता प्राप्त था, जिसको संजीव झा जी ने 800 बेड का हॉस्पिटल बनाया और उस हॉस्पिटल को
इस तरह से डिजाइन किया गया उस हॉस्पिटल को। इस तरह कई लोग को मैं देख रहा था जो बुराड़ी अस्पताल का नाम पूछ रहे थे। तो एक बात मान लीजिए, संजीव झा वो लोग हैं जो मतलब बुराड़ी अस्पताल का बुराड़ी के नाम से ही रख दिए। क्यों? क्योंकि जिस विधानसभा का वो नेतृत्व करते हैं उस जगह का नाम आगे होना चाहिए, उस समाज का नाम आगे होना चाहिए, उस मोहल्ले का नाम आगे होना चाहिए। इसलिए उन्होंने किसी का नाम ना रख के उसका बुराड़ी अस्पताल के नाम से रखा। अब इस पे विपक्षी कहते हैं जिस अस्पताल का नाम नहीं है। तो और ये सब काम मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए भाई, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, मोतियाबिंद की बीमारी होती है तो मोतियाबिंद की बीमारी आपको डॉक्टर साल 2 साल में ऑपरेशन के तहत वो ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर मोतियाबिंद का बीमारी हो जाए तो वो आपको ठीक नहीं हो सकता। तो जिन भाई को ये मोतियाबिंद का बीमारी हो तो उनको बुराड़ी में काम नहीं दिखता है, और जिसे मतलब काम दिख रहा है, काम संजीव झा का बोल रहा है, वो बिल्कुल संजीव झा के साथ खड़ा है, संजीव के मतलब आगे भी जिताने के लिए तत्पर है। तो जो काम संजीव झा ने ये 10 वर्षों में किया है वो गिनते गिनते ये मोतियाबिंद बीमारी वाले लोग थक जाएंगे। और वो काम ही नहीं किए हैं, काम का एक स्टैंडर्ड क्लास का जो मॉडल उन्होंने बनाया, चाहे वो अस्पताल हो, चौपाल हो, बुराड़ी स्कूल हो, सर्वोदय स्कूल हो, आपको ये नथुपुरा स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, जनता विहार स्कूल हो, ये तमाम जो स्कूलों का उन्होंने मॉडल बनाया, स्वरूप विहार में, कादी विहार में स्कूल हो, आपको देख के हैरान हो जाइएगा। जो मतलब इस तरह से सरकारी स्कूल, और ये सब काम 10 साल में हुए हैं, जिसको विपक्ष के लोग, ये बरसाती लोग अभी गुमराह करने की जनता को जो तैयार हो रहे हैं, ये 6 महीना के लिए बताएंगे। तो मैं एक बात आप लोग से कहना चाहता हूँ, जो आपको पहले भी कहा, ये मोतियाबिंद का बीमारी मत पालिए। अगर 10 साल संजीव झा का आप ले लीजिए और वहीं आप मनोज तिवारी जी का 10 साल ले लीजिए। संजीव झा चौपाल से लेके, स्कूल से लेके अस्पताल तक गिना सकते हैं। लेकिन ये संतरी छाप लोग, मोतियाबिंद बीमारी वाले लोग ये कह रहे हैं। तो आप एक सर्वोदय स्कूल को तो देख ही लीजिए, उसका मॉडल देख लीजिएगा, और मनोज तिवारी का केंद्रीय विद्यालय जो बुराड़ी में है, जो बना है, अदृश्य है, उसका मॉडल देख लीजिएगा। जो कब बनेगा 10 साल में ये किसी को पता नहीं। तीसरे बार भी वो जीते हैं, अभी तक ईंट भी नहीं लगा, 6-7 महीना उसका भी बीत गया है। तो भाई सावधान बुराड़ी विधानसभा के लोगों, मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा, जो देखिए जिस बीमारी का लाइलाज हो, इलाज ही ना हो, तो उस बीमारी से बचने का भी हम सब आगाह भी करते हैं। कोरोना में भी कहते थे जो हाथ साफ करिए, मुंह धोइए, मास्क लगा के रखिए। तो मैं आप सब से एक आग्रह करता हूँ, ये मोतियाबिंद वाला बीमारी से दूर रहिएगा, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आप सब ने इतने मतों से संजीव भाई को जिताया भी था। और वो एक नॉर्मल इंसान है, उन्होंने लोगों के भविष्य के बारे में सोचा है और ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए हैं। मैं आपको बुराड़ी दर्शन पर जब ले चलूँगा तो आपको मैं एक एक कॉलोनी में जाके दिखाऊंगा उनका काम क्या है और कैसे उन्होंने काम किया है, और हर कॉलोनी में कुछ न कुछ किया है। ये मोटा मोटी मैंने बड़े कामों को आज बताया है। और ये हमारे चैनल का नाम है जनता की आवाज़। इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और ढेर सारा इस चैनल पर आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसी चैनल के माध्यम से आपको बुराड़ी का दर्शन करवाएंगे और बुराड़ी के परिवर्तन को 10 साल में जो हुआ है उसे भी दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।